आज का वीडियो काफी मजेदार होने वाला है क्योंकि आज हम देखेंगे दो बहुत शार्प कैरेक्टर्स की लड़ाई। एक साइड में है मुसाशी मियामोटो फ्रॉम बाकी, जो कि किसी भी चीज को काट सकते हैं और उनकी तेजी का कोई मुकाबला नहीं है। और दूसरी तरफ है द रोविंग डेथ यानी कि फैल्कन, जिसके निंजा मूव्स के सामने टिकना बहुत मुश्किल है। मुसाशी के लिए मुझे कोई परफेक्ट ओपोनेंट नहीं मिल रहा था और इसलिए मैंने चूज किया फैल्कन को। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुसाशी के बारे में। टोकुगावा ने मुसाशी को वापस से साइंस वगैरह की मदद से जिंदा किया था एंड उसके बाद मुसाशी बस अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट ढूंढ रहे थे। मुसाशी के लिए जापान के स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड्समैन को हायर किया गया, पर मुसाशी की एबिलिटीज देख के उसकी हालत खराब हो गया एंड बाकी के साथ लड़ाई में मुसाशी ने बाकी को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। वही रेट्सु के साथ फाइट में रेट्सु ने मुसाशी को काफी अच्छा टक्कर दिया था, पर एंड में आपको पता है कि क्या हुआ। मुसाशी के साथ यूजिरो की लड़ाई में मुसाशी ने काफी अच्छा फाइट किया। इवन नट्स में किक खाने के बाद भी उन्होंने यूजिरो को काफी अच्छा टक्कर दिया। बहुत लोगों का ये मानना है कि मुसाशी यूजिरो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड अगर आपको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। खैर हमें मुसाशी और यूजिरो का फुल फाइट देखने को नहीं मिला क्योंकि बीच में ही मोटोबे आ गए थे। मुसाशी का फाइट फिर पिकल के साथ हुआ था, जहां उन्होंने पिकल को पूरा डरा दिया था और उसके बाद ही फाइट में एंट्री लिया था मोटोबे ने, जिन्होंने अपनी टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज से मुसाशी को हरा दिया था। एंड ऑनेस्टली यहाँ अगर मुसाशी चाहते तो वो मोटोबे को मार सकते थे, पर यहाँ मुसाशी ने अपना हार एक्सेप्ट किया। मतलब पूरे बाकी डो सीरीज में मुसाशी की ये पहली हार थी। पर मुसाशी यही नहीं रुके, इसके बाद मुसाशी लड़े थे हानायामा से एंड ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट फाइट है। हानायामा के इस मैच में काफी खून बहा था, पर फिर भी वो हार नहीं माना था एंड कुछ पॉइंट्स पर हमें लगा था कि हानायामा जीत जाएगा, पर एंड में ये जीत भी मुसाशी के नाम हुआ। अब बात कर लेते फैल्कन के बारे में। फैल्कन का असली नाम है एल्बर्ट ली। फैल्कन एक अमीर ट्रेडिंग फर्म ओनर का तीसरा बेटा है एंड वो सिंगापुर से है। वो एक मैजिशियन था, पर वो बस मैजिक करके ही अपना गुजारा नहीं कर सकता था और इसीलिए उसने रेकर का जॉब ले लिया। रेकर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ हिटमैन होते हैं जो कि गुनहगार को मौत से भी कड़ी सजा देते हैं। इवन फैल्कन ने तमुटेवा के साथ मलेशिया में भी काम किया है। बाद में उसे बेजिंग बेस्ड अंडरग्राउंड मार्शल आर्ट्स प्रमोशन के लिए बुलाया गया था, जिसका नाम था हीरोइक टेल्स। वो ऑर्गेनाइजेशन का मिडिल वेट चैंपियन बन गया एंड वहाँ से अच्छा खासा कमा लिया। अपने अगले मैच से पहले वो सिनेमा में निंजास के बारे में मूवी देखने गया और वहाँ उसे निंजास का कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया। एल्बर्ट निंजा से ऑब्सेस्ड हो गया, इस हद तक कि उसने अपना खुद का निंजुत्सु स्टाइल बना लिया एंड इवन वो खुद भी एक निंजा बन गया और यहाँ से ही उसका नाम फैल्कन पड़ा। और फिर तो टोयोटा ने फैल्कन को पर्गेटरी बुलाया एंड फैल्कन ने पर्गेटरी ज्वाइन भी कर लिया क्योंकि उसे बताया गया था कि उसे यहाँ और भी निंजास देखने को मिलेंगे। किंगडन वर्सेस पर्गेटरी इवेंट के पहले फाइट में फैल्कन लड़ा था रिहिटो से। फैल्कन ने मैच शुरू से पहले ही अपने नील्स का शार्पनेस सिखाया एक टेनिस बॉल को कट करके। फैल्कन ने कुछ ब्लोज लैंड किया था रिहिटो पर, मगर रिहिटो फिर डिफेंसिव खेलने लगा, पर फिर भी रिहिटो को अच्छा खासा डैमेज पड़ा। पर फिर अपने रिहिटो ने यूज किया रेजर एज, जिससे फैल्कन हैरान हो गया था। फिर फैल्कन अपने आउल टैलेंट किक के लिए बढ़ा और रिहिटो भी अपने रेजर एज अटैक के लिए। पर फैल्कन ने रिहिटो के हाथ पर जंप किया और इस हमले से रिहिटो पॉइजन हो चुका था। जी हाँ, फैल्कन की फीट में पॉइजन है। और फिर रिहिटो के स्लो होने के बाद फैल्कन ने रिहिटो पर एक तगड़ा किक मारा, पर रिहिटो ने भी हार नहीं माना एंड दोनों ने ही अपना बेस्ट दिया। जहाँ फैल्कन ने रिहिटो पर एक और किक मारा, वही रिहिटो ने फैल्कन को नीचे पछाड़ा, पर एक पॉइंट पर फैल्कन ने रिहिटो को एक चॉप होल्ड में फंसा लिया था। ऑल्सो उसी के साथ साथ फैल्कन रिहिटो को थाइस में भी स्टैब कर रहा था। रिहिटो अपना पूरा दम लगाता है, पर एंड में फैल्कन इस मैच को जीत जाता है। मैच के बाद वो कुरोकी से लड़ने के लिए गया था, पर कुरोकी ने एक ही शॉट से फैल्कन को हरा दिया था और बाद में फैल्कन और रिहिटो दोनों ने ही कुरोकी के अंदर ट्रेनिंग किया। अब बात कर लेते मुसाशी के पावर्स एंड एबिलिटीज की। मुसाशी ने अपने ओरिजिनल लाइफ टाइम में अकेले ही पूरे एक समुराई के आर्मी को हरा दिया था। मुसाशी की बॉडी काफी ड्यूरेबल है एंड ऑल्सो उनका पेन टॉलरेंस भी काफी अच्छा है। जब रेट्सु ने अपना शर्ट यूज करके मुसाशी की तरफ तीर और पत्थर फेंके थे, तब मुसाशी ने ब्लिंक भी नहीं किया। ऑल्सो मुसाशी ने हानायामा एंड पिकल जैसे मॉन्स्टर का पंच भी सर्वाइव किया है और मुझे बताने की जरूरत नहीं कि ये दोनों कितने स्ट्रॉन्ग है। और यूजिरो ने जब मुसाशी के नट्स में किक किया तब मुसाशी का हालत खराब हो गया था, पर कुछ सेकंड बाद ही वो वापस खड़े हो गए थे। मुसाशी ने तो बाकी नेट्सु को एक ही हाथ से उठा लिया था एंड ऑल्सो यूजिरो को भी। और यूजिरो के पंच से जब मुसाशी हवा में उड़ गए थे तब यूजिरो का ग्रिप उनके स्वॉर्ड में होने की वजह से वो भी हवा में थे मुसाशी के साथ, ऑफ कोर्स कुछ सेकंड के लिए। मुसाशी ने कुछ टफ फाइटर्स का स्किन भी काटा है, जैसे कि बाकी, हानायामा एंड पिकल। मुसाशी ऑल्सो काफी तेज है, वो अचानक से किसी के भी सामने आ जाते हैं एंड ऑल्सो वो अपना आफ्टर इमेज भी छोड़ जाते हैं। ये कुछ यूजिरो की तरह है, ऐसा लगता है कि एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो गए हो। मुसाशी सीरीज के कुछ तेज कैरेक्टर्स में से आते हैं। उन्होंने बुलेट्स को भी बीच में से काटा है एंड ऑल्सो उन्होंने इजीली डॉज भी किया है। इवन उन्होंने बाकी ऐसे तेज फाइटर के हमले को भी पेपर डिस्टेंस से डॉज किया है और ऐसे ही मुसाशी काफी तेज एंड पावरफुल है। अब बात कर लेते हैं फैल्कन की पावर्स एंड एबिलिटीज की। फैल्कन निंजुत्सु यूज करता है और अपनी एक्स मैजिशियन होने का एक्सपीरियंस यूज करके वो अपने ओपोनेंट्स को इजीली ट्रिक करता है और उसके एनिमीज गेस करते रह जाते हैं कि उसका नेक्स्ट अटैक क्या होगा। फैल्कन के नेल्स इतने शार्प है कि वो टेनिस बॉल को भी काट सकता है एंड वो ऑल्सो काफी तेज फाइटर है एंड इन्हीं स्किल्स के साथ वो चाइनीज अंडरग्राउंड मार्शल आर्ट्स प्रमोशन का मिडिल वेट चैंपियन भी बना था। फैल्कन ने तो रिहिटो को भी हराया था। ऑल्सो मोटेवा भी फैल्कन को वन ऑफ द बेस्ट हिटमैन मानता है। अब बात करते हैं मुसाशी के टेक्निक्स की। इमिटेशन कट मुसाशी की एक ऐसी टेक्निक है जिससे मुसाशी अपने ओपोनेंट को फील करा सकते हैं कि उनको कट किया गया है। ये कोई डैमेज नहीं देता, मगर ये ओपोनेंट को हैरान कर देते हैं और कभी कभी ओपोनेंट इससे
शॉक में भी चला जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो मर गया। अल्ट्रा हाई से इनोसेंस से मुसाशी को उनके ओपोनेंट का ब्रेन सिग्नल मिलता है जिससे उन्हें पता चलता है कि नेक्स्ट अटैक क्या होगा और ओपोनेंट के हमला करने से पहले ही मुसाशी अटैक कर सकते हैं। ये काइंड ऑफ 0.5 टेक्निक जैसा है जो कि बाकी ने यूज किया था ओलिवा पर। रोप मेथड से मुसाशी ने रेट्सू को एक रोप में फंसा दिया था जिससे वो ना ही अटैक कर पाए और ना ही डिफेंड। टैकल से यूजर अपने ओपोनेंट पर अपने शोल्डर से हमला करता है। शिनकेन हाडोरी एक ब्लॉकिंग टेक्निक है। इसको मेनली स्वॉर्ड और कटानास ब्लॉक करने के लिए यूज किया जाता है। एंड अब देख लेते हैं फैल्कन की टेक्निक। फैल्कन स्टाइल निंजा आर्ट्स को फैल्कन ने खुद बनाया है। डामस एंड ट्रस्ट टेक्निक से फैल्कन अपने हैंड से अटैक करता है और अपने क्लॉज से ओपोनेंट पर हमला करता है। फियर से अटैक फॉर्मेशन एक स्ट्राइकिंग अटैक है एंड फैल्कन के शार्प नेल से ही और भी खतरनाक बनता है। लोटस किंग एक मिड डायरेक्शन एंड साइड स्टेप का कॉम्बो है। इस टेक्निक के फास्ट एंड पावरफुल बैडेज ओपोनेंट को डैमेज एंड कंफ्यूज करने के लिए बने हैं। मिस डायरेक्शन से फैल्कन अपने ओपोनेंट को कंफ्यूज करके उन पर हमला करता है और साइड स्टेप का यूज करके हमले को प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। फाउल टैलेंट किक यूजर को कुछ देर तक हवा में रहने के लिए मदद करता है। इसमें यूजर अपने ओपोनेंट पर जंप करके ऊंचाई में जंप करते हैं और फिर फैल्कन अपने फीट से हमला करता है। साइड स्टेप टेक्निक फैल्कन यूज करते हैं ओपोनेंट पर सरप्राइज अटैक करने के लिए। स्पैनो स्टेप से यूजर ओपोनेंट के बैक हेड पर किक करता है एंड फैल्कन इस मूव से रिडो को एंड करना चाहता था मगर रिडो वापस खड़ा हो गया था। टॉक्सिक एवेंजर एक ट्रेनिंग का रिजल्ट है। इससे फैल्कन की किक्स में पॉइजन आ गया था एंड इस पॉइजन किक का यूज करके फैल्कन अपने ओपोनेंट्स पर अटैक करता है मगर इस पॉइजन को ओपोनेंट पर काम करने के लिए ओपोनेंट के ब्लड स्ट्रीम में रिपीटेडली घुसना पड़ेगा। तो यार हमने दोनों की टेक्निक्स देख लिया। अब इनके फीट्स भी देख लेते हैं। सबसे पहले फैल्कन की देखते हैं एंड उसके बाद आएंगे हम कंक्लूजन में। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ की। फैल्कन ने एक टेनिस बॉल को काट डाला था। रिडो के हिसाब से फैल्कन की अनगार्डेड किक से रिडो का जॉ भी टूट सकता है। फैल्कन ने रिडो के गले में अपने फिंगर से जैब किया था। ऑल्सो उसने रिडो के चेस्ट में अपने हैंड से स्टैब भी किया था। फैल्कन ने रिडो के जॉ पर अपने एल्बो से स्ट्राइक भी किया था। मुसाशी की स्ट्रेंथ फीट्स की बात करें तो उन्होंने इजीली रेड्स एंड बाकी को एक ही हाथ से उठा लिया था। इवन उन्होंने यूजरो को भी उठा लिया था। ऑल्सो मुसाशी ने पिकल की बराबरी भी किया था एंड मुसाशी स्वॉर्ड्स को भी इजीली तोड़ सकते हैं। तो ये जहां तक बात है स्ट्रेंथ की, इसमें मुसाशी आगे है। स्पीड की बात करें तो फैल्कन ने रिडो के अटैक्स को इजीली डॉज कर लिया था। ऑल्सो उसने रिडो के हाथ पर जंप करके दोबारा जंप किया था एंड रिडो के ग्रिप से निकल के उसने रिडो के हेड पर किक भी किया था। वहीं पर मुसाशी ने बाकी के किक को भी रोका था। ऑल्सो डोपो के हेडबट को भी। उन्होंने तो काफी इजीली बाकी के जैब को भी रोक लिया था एंड शिबुकावा एंड बाकी लोगों को काटना ऑफ कोर्स ये स्पीड पॉइंट मुसाशी को ही जाएगा। वही ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो फैल्कन ने रिडो का रेजर एज हमला सहा था और यही नहीं, रिडो ने उसे बहुत जोर से ग्राउंड पर दे मारा था जिससे ग्राउंड भी टूट गया था। इवन दो रिडो उसके हाथों को खरोच रहा था पर फिर भी फैल्कन ने रिडो को चोक होल्ड में पकड़े रखा था। मुसाशी की ड्यूरेबिलिटी इंसेन है। उन्होंने यूजरो का पंच अपने मुंह पर लिया था। नेट्स पर किक के बाद भी वो खड़े हो गए थे। उन्होंने हानामा का पंच झेला एंड ऑल्सो पिकल का हमला भी। इवन जब उनकी आंखों में पत्थर घुसा था तब उन्होंने आंखें बंद भी नहीं किया था। तो हम इजीली कह सकते हैं कि ड्यूरेबिलिटी में भी मुसाशी ही जीतेंगे। सो अगर ओवरऑल देखे तो ये 100-0 का मामला है जहाँ 100% चांसेस है कि मुसाशी जीते और फैल्कन का तो कोई चांस ही नहीं है जीतने का। आई नो फैल्कन काफी अच्छा फाइटर है मगर इस मैच में मुझे नहीं लगता कि फैल्कन एक भी हमला कर पाएगा मुसाशी पर। अब आई नो ये बहुत ही अनफेयर मैचअप है मगर मुसाशी के लिए किंगन से कोई अच्छा ओपोनेंट नहीं मिला। तो ये सही था आज का वीडियो। होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और दोस्तों मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वापस से रेगुलरली वीडियो डाल सकूं। यू नो अब मेरे एग्जाम्स भी करीब आ रहे हैं एंड बहुत ही ज्यादा पर्सनल प्रॉब्लम्स भी है। यस आई गेस मैं रेगुलर हो जाऊंगा। सो डोंट वरी। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको जानना है कि यूज और सेन वुलोंग में कौन जीतेगा तो आपके स्क्रीन पर आप क्लिक करके ये वीडियो जरूर देख लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड शुक्रिया।